Hello, dear friends. Dear friends, today I am going to tell you the most important newspaper meanings which are given in the newspaper. Please watch all the meanings one by one. Right? So watch. फाइल अ सूट. फाइल अ सूट माने होता है मुकदमा करना. उसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया है. He has filed a suit against me. राइट. फाइल अ सूट मीन मुकदमा करना. देखिए अब इसका इस्तेमाल आप करिए बोलचाल में बहुत ज़्यादा. जब भी मुकदमा करने की अंग्रेजी आए तो फाइल अ सूट. ओके डियर फ्रेंड, व्हाट्स द नेक्स्ट मीनिंग? द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट. मामले की जड़ ये है. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट यानी मामले की जड़ ये है कि. इसके बाद आपको जो बात है वो बताना. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट मामले की बात ये है हिज फादर डज नॉट लाइक हिज वाइफ. उसका पिता उसकी पत्नी को पसंद नहीं करता है. मामले की जड़ ये है. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट मामले की जड़ ये है माई नेबर मैसेज मी ऑफ एंड ऑन. मेरा पड़ोसी अक्सर मुझसे पंगा लेता है. तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट इसका प्रयोग बहुत करिए बोलचाल में. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी अंग्रेजी से इन्फ्लुएंस हों तो ये सारी मीनिंग जो न्यूज़पेपर में अक्सर आती है रीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको याद करना ज़रूरी है. व्हाट्स द नेक्स्ट वन? इन द इंटरेस्ट ऑफ के हित में. ये देश के हित में नहीं है तो इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. या मेरे हित में नहीं है. इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मी. तो ऐसे आप इसका यूज़ करिए डियर फ्रेंड्स. इन द इंटरेस्ट ऑफ माने के हित में. राइट. हमें देश के हित में सोचना चाहिए. तो वी आर टू थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ओके, नेक्स्ट है हमारा अंडर द वॉचफुल आइज यानी की निगरानी में. हमारा देश मोदी जी की निगरानी में विकास कर रहा है. आवर कंट्री इज डेवलपिंग अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ मोदी जी. नए प्रधानाचार्य की निगरानी में स्कूल अच्छा चल रहा है. द स्कूल इज गोइंग वेल अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द न्यू प्रिंसिपल. अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द न्यू प्रिंसिपल. राइट. इनका यूज़ करिए अगर आप चाहते हैं लोग आपकी अंग्रेजी को सुने और सरप्राइज हो तो. विद द पैसेज ऑफ टाइम समय के गुजरने के साथ साथ. विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ओके. समय गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको यूज़ करना. समय गुजरने के साथ साथ सब कुछ हल्का हो जाएगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल लाइटन. ओके ओके. नाउ ओवरकम मीन जीतना. मैं आर्थिक समस्याओं को जीत लूँगा, सामना कर लूँगा. ओवरकम माने सामना. आई विल ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस. ओवरकम माने सामना करना, जीतना. तो ओवरकम आप ध्यान रखिए. राइट.
इस तरह से इसका यूज़ करें, राइट। नेक्स्ट है हमारा दोज हु अटेंडेड, वो लोग जिन्होंने जो शामिल हुए, दोज हु अटेंडेड द पार्टी, वो लोग जो पार्टी में शामिल हुए, दावत में शामिल हुए, वर थे द बिग लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बड़े नेता। तो दोज हु अटेंडेड ऐसे मीनिंग बनाइए, अक्सर ये अखबारों में आता है। नेक्स्ट हमारा है इन व्यू ऑफ दैट, के विचार से, के नज़रिए से, के विचार से, इन व्यू ऑफ दैट, उस विचार से, इट इज़ बेटर फॉर यू, या आपके लिए अच्छा है, उस विचार से या आपके लिए अच्छा है। तो इन व्यू ऑफ दैट माने उस विचार से, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सारे संभव प्रयास करना। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए सारे संभव प्रयास कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू लर्न इंग्लिश, राइट। उसने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सारे संभव प्रयास किए हैं। तो ही हैज़ मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। ओके, देखिए नेक्स्ट है रेबल अगेंस्ट। रेबल माने होता है विद्रोह करना। सम पीपल आर रेबलिंग, कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। अगेंस्ट दिस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की इस योजना का विद्रोह कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार की इस योजना का विद्रोह कर रहे हैं। सम पीपल आर रेबलिंग अगेंस्ट दिस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। रेबल बिन विद्रोह करना। तुम विद्रोह क्यों कर रहे हो? वाई आर यू रेबलिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेक अवेलेबल टू, मुहैया कराना, उपलब्ध कराना। सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। द गवर्नमेंट विल मेक फाइनेंशियल एड अवेलेबल टू द पुअर। सरकार गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा उपलब्ध कराएगी। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड या मेक फ्री एजुकेशन अवेलेबल टू द पुअर, राइट। तो मेक अवेलेबल टू का मतलब होता है उपलब्ध कराना। मैं आपको पैसे उपलब्ध करा दूंगा। आई विल मेक मनी अवेलेबल टू यू। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ट्रांसलेशन इसको बना पाएंगे, वरना इसका ट्रांसलेशन आप एक बार में नहीं बना सकते। सो प्लीज प्रैक्टिसाइज these important meanings which are often given in the newspaper. नेक्स्ट है सेट ऑन फायर, आग लगाना। आतंकवादियों ने झोपड़ियों में आग लगा दी। द टेररिस्ट्स सेट द कॉटेजेस ऑन फायर। आपको मेरे घर में आग नहीं लगानी चाहिए। यू शुड नॉट सेट माई होम ऑन फायर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेट ऑन फायर। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इन द ग्रिप ऑफ, माने की चपेट में। वह आर्थिक समस्या की चपेट में आ गया है। तो ही हैज़ कम इन द ग्रिप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट है हमारा प्लंग इनटू सारो।
दुख में डूब जाना। वी प्लंग इन टू द सॉरो, हम दुख में डूबते हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स, हमारी खुद की कमी के कारण हम दुख में डूबते हैं। वी प्लंग इन टू द सॉरोज, इन टू द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स, हमारी खुद की कमी के कारण हम दुख में डूबते हैं। प्लंग इन टू सॉरो, राइट। चार्ज स्टिक्स ऑन या चार्ज बैटन ऑन, लाठी चलाना। पुलिस चार्ज बैटन ऑन द पीपल, पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई। कासन अगेंस्ट, सावधान करना। मैंने आपको उसके खिलाफ सावधान किया था। आई कासनड यू अगेंस्ट हिम, तुमने मुझे सावधान नहीं किया था, तो यू डिड नॉट कासन मी, राइट डियर फ्रेंड। इरेडिकेट पॉवर्टी, अखबार में अक्सर आता है। इरेडिकेट माने जड़ से उखाड़ना, जड़ से गरीबी खत्म करना। नई सरकार जड़ से गरीबी खत्म कर देगी। द न्यू गवर्नमेंट विल इरेडिकेट पॉवर्टी। इस तरह से आप गरीबी को खत्म नहीं कर सकते हैं। इन दिस वे यू कांट इरेडिकेट पॉवर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज नेम FIR, नाम दर्ज रिपोर्ट करना, राइट। लॉज नेम्ड FIR, आपने मेरे नाम FIR क्यों कर दी है, तो वाई हैव यू लॉज्ड नेम्ड FIR अगेंस्ट मी, आपको उसके खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट लॉज नेम्ड FIR अगेंस्ट हिम, बहुत ज़्यादा आता है। टेक कॉन्क्रीट एक्शन, ठोस कदम उठाना। सरकार भ्रष्टता के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन। टेक कॉन्क्रीट स्टेप माने कदम, ठोस कदम उठाना। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। यू शुड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर द एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ब्लॉक द रोड, सड़क जाम करना, सड़क बंद करना। द लोकल्स ब्लॉक द रोड आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। द लोकल्स ब्लॉक द रोड आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी या दिया। नेक्स्ट, डिमांड इमीडिएट अरेस्ट, तुरंत गिरफ्तारी की मांग करना। डिमांड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ, की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करना। द पब्लिक डिमांडेड इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द टेररिस्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। डिमांड इमीडिएट अरेस्ट, तुरंत गिरफ्तारी की मांग करना। इसके सेंटेंसेस आप बनाइए, तब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा नैब द कल्प्रिट। कल्प्रिट में बदमाशों को दबोच लेना। द पुलिस नैब्ड द कल्प्रिट्स विद इन नो टाइम। पुलिस ने बदमाशों को बगैर समय गंवाए दबोच लिया। तो नैब द कल्प्रिट्स, इसको लर्न कर लीजिए।
प्रोवोक द पीपुल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कास्ट्स, अपनी संबंधित जाति के लोगों को हुस्काना, उनको उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। प्रोवोक द पीपुल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कास्ट, कुछ नेता अपने जाति के लोगों को उत्तेजित करते हैं। सम लीडर्स प्रोवोक द पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कास्ट्स विच इज़ नॉट गुड, जो अच्छी बात नहीं, विच इज़ नॉट फेयर, जो ठीक नहीं है। ओके डियर, क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, हमें लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। तो वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, हमें लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, राइट। ओके, मेक इट क्लियर, स्पष्ट करना। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दैट मैंने की आई विल नॉट वर्क इन पार्टनरशिप विद यू, मैं आपकी साझेदारी में काम नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क इन पार्टनरशिप विद यू, मैं तुम्हारे साझेदारी में काम नहीं करूँगा। ओके, रेज फिंगर एट, उंगली उठाना। यू ऑलवेज रेज फिंगर एट मी, अब हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं। यू डोंट लुक योर सेल्फ, आप अपने को नहीं देखते। विच इज वाई, इसी वजह से या इसी कारण से, विच इज वाई आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, इसी वजह से, इसी कारण से मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। विच इज वाई आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, विच इज वाई का प्रयोग करें, इसी कारण से, इसी वजह से। विच इज वाई आई डिड नॉट अटेंड टू हिज पार्टी, इसी कारण से मैं उसकी दावत में शामिल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा हो गया, इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो में मैं और सारे मीनिंग आपको दूंगा। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो। So with this, I am coming to an all the best everyone. Good luck.